दोस्तों, अगर आपसे भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा रॉन्ग यूपीआई पेमेंट हो गया है तो आप उस पैसे को वापस कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आपको कहां पर जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज कराना होगा। तो पहला है कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और दूसरा है कि आप एनपीसीआई के पोर्टल पर जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप से ही अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूं आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो क्या करेंगे कि आप अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एनपीसीआई। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में ही आपको npci.org.in का वेबसाइट शो करेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंज्यूमर का। तो आप कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आप यूपीआई कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और कंप्लेंट के नीचे ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। चलिए मैं इस फॉर्म को बारीकी से भर कर दिखा देता हूँ ताकि आप भरते समय किसी भी प्रकार का गलती न कर दें। तो पहला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आप किस माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन किए हैं। तो आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ठो ऑप्शन दिखेगा, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। चलिए इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो अगर आप यूपीआई टू यूपीआई पेमेंट किए होंगे तो आप पर्सन टू पर्सन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप यूपीआई टू मर्चेंट पर पेमेंट किए होंगे तो आप पर्सन टू मर्चेंट पर क्लिक करेंगे। तो हम यूपीआई टू यूपीआई पेमेंट किए हैं तो हम पर्सन टू पर्सन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अपना इशू टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, यानी आपके खाते से पैसा कट गया है लेकिन जिस पे आप पेमेंट कर रहे थे उसके खाते में पैसा नहीं जमा हुआ है। दूसरा है ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है लेकिन आपके खाते से पैसा कट गया है। और तीसरा है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट पर पेमेंट कर दिए हैं। तो आप यह सिलेक्ट करेंगे। और भी ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं सभी ऑप्शन को बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अपने अनुसार अपना इशू टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा है ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कुछ कमेंट टाइप कर देंगे, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग पेमेंट। कमेंट टाइप करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी फिल कर देना है। ट्रांजैक्शन आईडी में आपको क्या फिल करना है, नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। प्लीज इंटर योर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, इट स्टार्ट्स विथ 1 7 8 9 और 0, यानी आपसे कह रहा है कि आपके ट्रांजैक्शन आईडी का जो रेफरेंस नंबर है उसी नंबर को यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों, रेफरेंस नंबर कहाँ पर दिया हुआ रहता है? तो दोस्तों, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट पर सबसे ऊपर में जिसको आप पेमेंट करते हैं उसका यूपीआई आईडी या अकाउंट नंबर दिया हुआ रहता है। फिर उसके नीचे उसका नाम दिया हुआ रहता है, फिर ट्रांजैक्शन आईडी, और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ रहता है। और अकाउंट नंबर के जस्ट नीचे यूटीआर नंबर दिया हुआ रहता है, यानी यूनिक ट्रांसफर्ड रेफरेंस। और यूटीआर नंबर को ही रेफरेंस नंबर कहते हैं। तो आप यूटीआर नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया में जितना भी बैंक है वो सभी बैंक यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना UPI ID फिल कर देंगे, जो भी आपका UPI ID होगा। और UPI ID फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देंगे, जितना भी अमाउंट आप पेमेंट किए होंगे। और अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, जिस भी डेट को आप ट्रांजैक्शन किए होंगे। तो हमने 28 अगस्त को किया था। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे। ईमेल आईडी इसलिए फिल करने के लिए बोला जाता है ताकि इस कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगा तो उसे आपको ईमेल के द्वारा दे दी जाएगी। तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और उसी नंबर को फिल करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट और UPI ID से लिंक होगा। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अटैच कर देना है। तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको अपने बैंक में जाकर निकलवा लेना है और इसे फाइल बनाकर अटैच कर देना है। फाइल का साइज और टाइप नीचे में दिया हुआ है। फाइल मस्ट बी लेस देन 2 MB। अलाउड फाइल टाइप्स JPG, JPEG, PNG और PDF। यानी आपको अपना फाइल 2 MB से कम JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अपना फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और सबमिट होने के 24 घंटे बाद आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होता है तो आप NPCI के रिगार्डिंग RBI के वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।